स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की व्याकरण बुक में दिए गए टॉपिक पदबंध के बारे में जानेंगे। पदबंध के विषय में जानने से पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे क, म, ल। ये क्या है? अलग अलग दिए गए वर्ण हैं, लेकिन जब इनका प्रयोग करते समय इनका मेल कर दिया गया तो ये कमल कहलाया। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो इस तरह से ये अलग अलग वर्ण जब इन अलग अलग वर्णों का जब मेल कर दिया गया तो ये शब्द बन गया कमल। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे तालाब में कमल खिले हैं। ये क्या थे? अलग अलग शब्द थे। इन शब्दों के मेल से वाक्य बना दिया गया, लेकिन जब ये शब्द एक वाक्य में प्रयोग हो गए तो इन शब्दों को क्या नाम दिया गया? पद। इन जैसे तालाब, कमल, खिले हैं, ये क्या है? अलग अलग क्या है? पद हैं। लेकिन जब ये शब्द अलग थे, स्वतंत्र थे, तो ये क्या कहलाए? शब्द कहलाए। लेकिन इन शब्दों को जब वाक्य में इस्तेमाल किया गया तो ये पद कहलाए। बंध, बंधा हुआ या बंधन। पदबंध कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है तालाब, कमल खिले हैं। ये कई पद हैं, इनको मिला दिया गया, जो एक ही पद का काम करने लगे तो ये क्या बन गए? पदबंध बन गए। जैसे तालाब में सुंदर कमल खिले हैं। ये अलग अलग पद हैं। तालाब, सुंदर, कमल, खिले हैं। तो इन सब को एक ही साथ प्रयोग कर दिया गया, इनका योग कर दिया गया, तो ये क्या कहलाए? पदबंध कहलाए। फिर है वाक्यांश। क्या है? जिसमें सार्थक शब्द समूह तो होते हैं, लेकिन उनका अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे ये वाक्य है तालाब में खिले हैं, ये वाक्य पूरा नहीं है, तो ये शब्द सारे क्या हैं? एक वाक्यांश है, यानी कि वाक्य का हिस्सा है। इसमें सार्थक शब्द तो हैं, तालाब का भी अर्थ है, खिले का भी अर्थ है, लेकिन इन शब्दों का क्या है? कोई मतलब नहीं निकल रहा। यानी कि इस वाक्य का शब्द तो सार्थक है, लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं दे रहे हैं। इसका पूरा अर्थ निकालने के लिए कुछ इसमें ऐड किया जाएगा। जैसे तालाब में फूल खिले हैं, तालाब में कमल के फूल खिले हैं, या ऐसे दोनों तरीके से सही है। जब इसमें कमल लगा दिया गया तो ये क्या है? पदबंध बन गया। लेकिन अब क्या है? ये वाक्यांश है, क्योंकि इसमें सार्थक शब्द तो हैं, लेकिन ये वाक्य कोई पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। इसके बाद है पदबंध के बारे में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। पदबंध में एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। पदबंध में जो पद हैं जो आपस में बंधे हुए होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सभी पद मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक इकाई के रूप में घटक बनते हैं। प्रत्येक पदबंध में क्या है? एक शीर्षक यानी कि मुख्य पद होता है। जैसे वह सुंदर बच्चा है। सुंदर बच्चा क्या है? मेन पदबंध है, बच्चे के बारे में बात हो रही है। पदबंध में एक शीर्षक पद और कुछ आश्रित पद भी हो सकते हैं। आश्रित पद 1 या 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे वे 5 खिलाड़ी लड़के। वे 5 खिलाड़ी लड़के, लड़के के बारे में बात हो रही है, तो लड़के क्या है? मुख्य पद है, शीर्ष पद है। बाकी सारे इसके आश्रित पद हैं। पदबंध के भेद। पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। आज हम संज्ञा और सर्वनाम पदबंध के बारे में जानेंगे। संज्ञा पदबंध में क्या होता है? संज्ञा पदबंध में जो शीर्ष पद है वो संज्ञा होता है। आपको क्या है? एक
वाक्य दिया होगा, वाक्य का कुछ हिस्सा डार्क किया होगा या अंडरलाइन किया होगा, तो आपने उसमें से पहचान करनी होगी कि वो कौन सा पदबंध है इन पांचों में से। अब हम संज्ञा पदबंध के बारे में कर रहे हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी सामान को उठा लाए। ताकतवर मजदूर, मजदूर क्या है? संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब क्या है? लंका के राजा रावण, रावण किसी का नाम है तो संज्ञा पदबंध है। फिर है अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ क्या है? नाम है, तो इसमें भी संज्ञा पदबंध है। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, गुब्बारा क्या है? संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा पदबंध है। संज्ञा के बारे में जानते हैं हम कि जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम है वो क्या है? सारे संज्ञा में आते हैं। तो इसमें क्या था? फर्स्ट में मजदूर, रावण, दशरथ और गुब्बारा, ये क्या हो गए? संज्ञा पदबंध हो गए। कुछ वाक्य दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए जिन्हें आप कर सकते हैं। फिर है सर्वनाम पदबंध। संज्ञा पदबंध सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद रहता है, यानी कि मेन जो शीर्ष में पद है वो क्या होगा? सर्वनाम होगा। हम किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम की जगह जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सारे सर्वनाम होते हैं। तो इसमें क्या है? जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक। तो इसमें जो तुम, तुम्हारा, मेरा, मैं, उसका, कुछ, कोई, तो ऐसे जो शब्द हैं वो सारे सर्वनाम में आते हैं। दीन दुखियों की सहायता करने वाले आप, आप क्या है? सर्वनाम पदबंध है, तो इसमें सर्वनाम पदबंध है। तो फिर आगे है शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, कांप क्यों रहे हो? तुम क्या है? सर्वनाम है। तकदीर की मारी मैं कहाँ आ पहुँची, मैं क्या है? सर्वनाम है। अगर यहाँ होता तकदीर की मारी सरिता कहाँ आ पहुँची, सरिता किसी का नाम था तो ये संज्ञा पदबंध बन जाता, लेकिन अब यहाँ किसी का नाम नहीं है, मैं दिया है, तो ये सर्वनाम है। बाहर से आए अतिथियों में कुछ शाकाहारी हैं, कुछ क्या है? सर्वनाम पदबंध। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, आपके मित्रों में से कोई, कोई क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो ये सर्वनाम पदबंध है। बड़बड़ कर बोलने वाले तुम अब चुप क्यों हो, तुम से हमें पता चल गया कि इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध है। गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले आप आज उदास क्यों हैं, आप क्या है? सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम पदबंध है। तो इसमें अब क्या है? कुछ वाक्य दिए गए हैं जिन्हें रेखांकित किया गया है, तो आपने उसमें से पहचान करनी है कि संज्ञा है पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध है। आगरा से आने वाले डॉक्टर को होटल में ठहराया गया। अब डॉक्टर तक अंडरलाइन किया है, तो ये लास्ट वाला शब्द है जो डॉक्टर है, डॉक्टर देख क्या है? संज्ञा है, तो इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है। इसी तरह से ये 10 वाक्य दिए गए हैं जिन्हें प्रैक्टिस करनी है और इसे फेयर नोटबुक पर लिखना है कि इनमें से कौन सा पदबंध है। इसे उतार लेना है, फिर उसके बाद सामने लिख देना है कि वाक्य में कौन सा पदबंध आ रहा है। आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।